आज का ये वीडियो है वो आप लोगों के साथ शायद 12 बजे के बाद पहुंचेगा, क्योंकि जब मैं इसको एक्सपोर्ट करने लगी सारा काम करने के बाद तो स्टोरेज फुल होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। तो वीडियो तो मुझे ध्यान था कि वीडियो एक भी डिलीट नहीं करनी, अगर एक भी डिलीट हो गई तो फिर मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो वीडियो तो डिलीट नहीं करी, लेकिन जितनी भी मैंने वॉइस ओवर पहले की थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई। और डिलीट होते ही तुरंत ध्यान आया कि आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। 11 बजे तो कोई मतलब ही नहीं कि 11 बजे वीडियो चली जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो माइंड इतना ख़राब रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, दोबारा से वॉइस ओवर कैसे डालूँ। और उसके बाद फिर काफ़ी रिलैक्स करने के बाद फिर मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ, और फिर आप लोगों के पास शायद 12 बजे के बाद वीडियो गुड पहुँचेगी। मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत 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 अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है और अभी खाना पीना मेरा नहीं बना है, कुछ भी काम नहीं हुआ, बस डुगू को भेजा है मैंने और बथुआ उबाल के और तड़के की तैयारी कर ली है। अभी मैं बनाऊंगी बथुए का रायता, लस्सी ले आई हूँ मैं मांग के। और गेहूं की रोटी बनाऊंगी आज मैं, क्योंकि मैं बाजरे की रोटी नहीं बना रही। 2-3 दिन से ना मेरे पेट में दिक्कत हो रही, पता नहीं क्यों पेन हो रहा है पेट में, तो हल्का ही खाना दे रही हूँ और बाजरे का बहुत हैवी हो जाता है। तो बस चलिए अभी किचन में चलते हैं और आगे की जो तैयारी वो करते हैं। और अभी मेरा किचन फैला हुआ है, क्योंकि जब सारा काम खत्म हो जाएगा तभी किचन समेटा जाएगा। कुछ है ना फ्रिज वहाँ रखा है, इस वजह से किचन थोड़ा सा फैला हुआ सा लग रहा है। और फ्रिज को रखूंगी मैं अभी वापस यहीं पे जहाँ पे रखा हुआ था, फिर थोड़ी किचन खुली डुली लगेगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं किचन में। और बथुए को अच्छे से धो के और उबाल के और तड़का लगा दिया था, जिसमें मैंने लहसुन और प्याज का तड़का लगाया था। और लहसुन और प्याज का जब हम तड़का लगाते हैं तो रायता बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़े क्रंची से प्याज होने चाहिए और लहसुन की खुशबू। तो अभी मैंने तड़का लगा के छोड़ दिया था, तब तक ठंडा हो जाएगा। उस टाइम तक लगा लेते हैं आटा। आटा लगेगा तब तक ये जो बथुआ उबाल के रखा तड़का लगा के रखा हुआ था वो ठंडा हो जाएगा। और उसमें लस्सी मिक्स कर देंगे। और सच में आज मेरा सुबह सुबह बहुत मूड अपसेट हो गया। एक तो डुगू की छुट्टी की वजह से उठे लेट, और लेट उठते हैं तो बस यूँ लगा लो सुबह से ही हाबड़ तोबड़ मच जाती है। और उसके बाद फिर मैंने करे काम स्टार्ट। और ये जो वीडियो है ये है थर्सडे के दिन की, आज है सैटरडे, तो सैटरडे के दिन मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। उठते ही मेरे हाथ पैर फूल गए कि आज सारा काम लेट हो गया, क्योंकि मैंने वीडियो भी एडिट नहीं कर रखी थी। और जहाँ पे लेट में लेट होता ही हमेशा, कहते हैं ना कि जितनी जल्दी करोगे उतना लेट होगा। तो वॉइस ओवर तक कर दी थी मैंने वीडियो को, जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट पे लगा स्टोरेज हो गया फुल। और स्टोरेज फुल होने की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ी। उसमें मैंने बहुत सारी इमेज और ऑडियो वीडियो वीडियो तो खैर मैंने पहले ही सोचा था कि वीडियो तो मैं एक भी डिलीट नहीं करूँगी, लेकिन ऑडियो जितनी थी उसमें मेरी वॉइस ओवर डिलीट हो गई। और सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा, कि आज मेरी वीडियो टाइम पे नहीं जा पाएगी। पहले ही मैंने 2-3 दिन का गैप कर लिया था और उस गैप से चैनल काफ़ी पीछे चला जाता। और अब तो इतना पीछे चला गया कि मेरा सब्सक्राइबर ना बढ़ने की बजाय ना कम होते जा रहे हैं, रोज़ के 2-3 कम हो रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लगा लेती हूँ आटा। और रायता जो है ऑलमोस्ट तैयार है, सिर्फ लस्सी मिक्स करनी है। लस्सी मिक्स करके और अपना फटाफट से रोटियां बना लेंगे। और पहले की जो वॉइस ओवर थी उसमें कुछ और वॉइस दे रखी थी मैंने, और डिलीट होने के बाद मूड हो गया एकदम से ख़राब। तो अब थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो यहाँ पे मैंने छोटे से कप में लस्सी ले ली है, क्योंकि इस कप में मैंने लहसुन कूटे थे। और अभी थोड़ी थोड़ी करके लस्सी मिक्स कर दूँगी। एकदम से लस्सी अगर डाल देते हैं तो फिर मिक्स करने में बड़ी दिक्कत आती है, वो छोटे छोटे से लंप से बन जाते हैं जो खाते टाइम एक ही बाइट में आ जाते, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी थोड़ी लस्सी मिक्स करूँगी और फिर हमारा रायता रेडी। और नमक वमक सब कुछ मैंने डाल रखा है। अभी बना लेते फटाफट से रोटियाँ। और बथुए का रायता किस किस को पसंद है, और जिनको पसंद है आ जाइए। और बॉईल करके, सिर्फ बॉईल करके रायता कौन बनाता है और तड़का लगा के रायता कौन बनाता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो रोटियां सेकनी स्टार्ट कर लेते हैं। और पहली जो 2 रोटियां होती है वो सबको पता है कि मैं गाय की बनाती हूँ। तो ये गाय की रोटी बन चुकी है और उसके बाद बनाऊँगी मैं हमारे लिए, आप सबके लिए। और डुगू का मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे आलू की सब्ज़ी, सूखे आलू की सब्ज़ी, क्योंकि इनके स्कूल में ग्रेवी वाली सब्जी, रायता, दही, दाल ये चीज़ें अलाउड नहीं है, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं। और बच्चे क्या करते हैं, टिफ़िन खोलते टाइम बहुत जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि भूख लग जाती है। तो फिर वो सब्जी रायता जो भी हम देंगे ग्रेवी वाला, लिक्विड वाला, वो फिर गिर भी सकता है, कपड़े ख़राब हो सकते हैं बच्चों के। तो इसलिए इनके स्कूल में सूखी सब्जी ही अलाउड होती है। तो सुबह मैंने डुगू के 2 आलू थोड़े से पतले पतले से कट करके, जैसे फिंगर फ्राइज बनाते हैं उस टाइप में, और मैंने
वो सब्ज़ी बना के दे दी थी। दिन में तो चलो ये कि बच्चा रायता भी खा लेगा, सुबह सुबह तो फिर नहीं खा सकते। और टिफ़िन के लिए भी कोई सूखी सब्ज़ी होती है तो टिफ़िन के लिए भी और सुबह ब्रेकफास्ट भी उसी से करवा दिया था। और मेरा खाना हो चुका था और शैंकी का भी नहीं हुआ था। शैंकी गए हुए थे बाहर किसी काम से, अभी आए थे, नहा धो के अभी अपना खाने पीने का करेंगे। और जब मेरी शादी हुई थी तब मैं इनका बहुत वेट करती थी। तो बस अब ये है कि भाई वेट करना कोई फ़ायदे की बात नहीं लगी मुझे, क्योंकि इनका खाने का जो टाइम टेबल है वो थोड़ी सी गड़बड़ सी है कि सुबह भी लेट खाते हैं, रात को भी लेट खाते हैं। तो रात को तो फिर भी है कि चलो मैं वेट कर भी लूँ, लेकिन दिन में मैं वेट नहीं करती। दिन में जैसे ही खाना बना मैं खा लेती हूँ। और रात को भी बहुत रेयर ही चांस ऐसे होते हैं कि मैं इनकी वेट करती हूँ। मैं जैसे ही खाना बनता है मैं फटाफट खा लूँ, क्योंकि ठंडा खाना मेरे से नहीं खाया जाता। ये प्लेट लगाई है मैंने शैंकी की, रायता ले लिया था, गुड़ ले लिया था और छत पे आ गई थी मैं। डुगू का भी आने का टाइम हो गया था और मटर ले आई थी मैं। यहाँ पे धूप भी सेक लूँगी और साथ के साथ मटर भी छील लूँगी, मूंगफली खाऊंगी, थोड़ी देर डुगू के साथ मस्ती करूँगी। मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि अभी धुंध पड़नी स्टार्ट नहीं हुई है। सुबह सुबह थोड़ी बहुत हो जाती होगी, वो भी बहुत ही जल्दी वाली जो सुबह होती है 5 साढ़े 5 बजे। बाकी मैंने अब तक देखी नहीं है धुंध अगर पड़ी होगी तो। और मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए मैं धूप की साइड पीट करके बैठ गई थी ताकि थोड़ी सी गर्मी सी लगे मुझे और बैक में थोड़ा सा चैन मिले। तो पहले मटर निकाल लेते हैं और मटर निकालते निकालते मैं बहुत सारी खा जाती हूँ, जो मुझे बहुत टेस्टी लगती है, कच्ची मटर मीठी मीठी सी। और ऊपर छत पे शैंकी ने खाना खाया, मेरी मटर छिल गई थी। और ये देखो बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता मेरे से। तो बस अभी आ गई थी मैं नीचे। दिव्यांश को भेजना था ट्यूशन, तो उसकी बुक्स वगैरह चेक करके, एग्ज़ाम चल रहे थे तो इसलिए वही बुक्स दे रही थी जिसका कि एग्ज़ाम होना था। बाकी बुक्स मैं नहीं दे रही थी, उसको बाहर तक छोड़ दिया था क्योंकि गली में से एक बच्चा और जाने लग गया। तो अब छोड़ के आने की और लेके आने की जो हेडेक थी वो ख़त्म हो गई थी, दोनों इकट्ठे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डुगू की जो स्कूल यूनिफॉर्म थी वो धो रही हूँ। मेरे ख्याल में ये रिसेस में पसर पसर के खेलता होगा, इसीलिए इसके कपड़े इतने जल्दी मैले हो जाते। गर्मियों में तो ये कि चलो पसीना आता है और पसीने की वजह से फिर कपड़े मैले हो जाते, लेकिन सर्दियों में तो वो बात भी नहीं। लेकिन इसके कपड़े बहुत ज़्यादा मैले हो जाते, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने इसके कपड़े वॉश कर दिए थे, मशीन में ड्राई कर दूँगी क्योंकि अब एकदम से ना रात ही होती दिखाई देती है और कपड़े फिर सूख नहीं पाते। और मशीन में ड्राई करने के बाद ये है कि चलो जल्दी सूख जाएंगे। और ये है मेरी शाम वाली चाय। और अभी मिलूँगी मैं आप लोगों से डायरेक्ट नेक्स्ट डे इवनिंग में। और ये तो आज का व्लॉग था, अभी नेक्स्ट डे का स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग, क्योंकि अभी इवनिंग हो चुका है। मॉर्निंग इसलिए बोला क्योंकि मेरा ब्लॉग मॉर्निंग में जाता है। और शैंकी आज के मेरे लिए सरप्राइज लेने गई थी। क्या सरप्राइज वो मुझे भी नहीं पता। आज मैंने डांस की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करी बहुत दिनों बाद, क्योंकि लाइफ बहुत बोरिंग से हुई। झाड़ू पोछा बर्तन और कोई भी कुछ भी आके कह के और चला जाता है। और देखते हैं शैंकी क्या लेके आए होंगे सरप्राइज में। ये भी इत्तेफाक सा हो गया कि मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी और शैंकी का आना हुआ। क्या लेके आए सरप्राइज में वो हम देखते हैं। क्या लेके आए? तो ये था मेरा सरप्राइज़। और सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता चाहे कुछ भी हो। शैंकी गई हुई थी बाहर, बाहर से इनका फ़ोन आया कि तेरे लिए कुछ लेके आऊँगा। कर क्या रही, क्योंकि इनको ये था कि कहीं बाहर ना गई हुई हो डुगू के साथ। तो मैंने कहा मैं घर पे ही हूँ, तो देखते क्या सरप्राइज़ था। तो ये मेरा सरप्राइज़ था। और मुझे तो भाई अगर कोई 5 रुपये का एक पैकेट भी दे देना खाने की चीज़ में, मैं तो उसमें भी खुश हो जाती हूँ। तो इसमें पूरी प्लेट भर, कटोरी भर के सैलेड थी और पुदीने की और हरे धनिया की चटनी, और साथ में ये दाल फ्राई, दाल मखनी और मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मुझे तो भाई सरप्राइज़ अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की वो होती है सरप्राइज़ में, मतलब कि ज्वेलरी हो, कपड़े हो। तो मैं तो छोटे छोटे सरप्राइज़ में भी खुश हो जाती हूँ। ये मटर पनीर की सब्ज़ी ले आए थे। सरप्राइज़ तो अच्छा था, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि अब ये ऐसा टाइम है ना तो लंच का, ना ब्रेकफास्ट का और ना ही डिनर का। तो फिर गरम गरम खाना ही अच्छा लगता, ठंडा फिर नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा ली है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। आ जाइए आप लोग भी। गर्मा गर्म नान विद दाल मखनी और मटर पनीर। शैंकी ने मना कर दिया तो वो भी आया नहीं और मैं तब तक रुक नहीं सकती। दाल मखनी बहुत टेस्टी लगी, उसके साथ तीखी है तो लोग ये खाने लगता है। अभी ट्राई करते हैं मटर पनीर।
दोनों ही सब्जी काफ़ी तीखी है, वैसे टेस्टी है लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग काफ़ी तीखी है। मिर्ची बहुत तीखी थी। और खाना खाने के बाद मैं करी हूँ मेथी साफ़, और रात को मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी रखी हुई है, और ये जो अभी सब्जियां लेके आए थे वो भी ऐसे कैसे रखी, मैंने थोड़ी सी खाई थी। और दिव्यांश ने वो जो नान था वो खाया था सॉस के साथ। तो बच्चों का कुछ समझ नहीं आता कि इनकी पसंद कैसी होती है, पता नहीं किसी भी चीज़ के कुछ भी खाने लग जाते किसी भी चीज़ के साथ। और यहाँ पे सॉस लगवा के और रोल करवा के तब इसने खाया था। और मेथी साफ़ कर रही थी तो यहाँ से शैंकी ने मुझे उठा दिया था कि पानी आ रहा है तो अंदर चले जाओ। तो मैं अंदर आ गई थी। और प्लीज़ आज की वीडियो को लाइक कर देना। पहले ही मेरा मूड काफ़ी अपसेट हो चुका है वीडियो डिलीट होने की वजह से, ऑडियो डिलीट होने की वजह से। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आजकल मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम बढ़ रहे हैं।